ये है दिल्ली दर्पण। अब मेरे पूरे बेसमेंट में पानी भर गया। इनको कह कह के थक गया। 1.5 से 2 महीने हो गए ये काम करके। इनके पास लेबर है नहीं। पूरी कॉलोनी को इन्होंने खोद के पटक रखा। लोगों के रोज तकलीफ होती है। दोस्तों, क्या आपके इलाके में भी अचानक सड़कें धंस रही हैं, पाताल लोक में जा रही हैं? क्या आपके इलाके में भी सीवरों का पानी जल बोर्ड के पानी में मिल के आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है? क्या आपके इलाके में भी जल भराव की समस्या है? क्या आपके इलाके में भी जो सीवर का पानी है वो बैक मार रहा है, घरों में घुस रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं आज इसी मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली जल बोर्ड के उस अंधेर नगरी चौपट राजा वाले विकास की, जो दिल्ली को विनाश की तरफ धकेल रहा है और जो दिल्ली वालों के लिए एक जी का जंजाल बनी हुई है। इलाके में 2-2, 3-3 महीने पहले सड़कें खोद दी जाती हैं और उसके बाद वो किस स्थिति में होती हैं, उसी की एक वानगी लेकर के मैं आया हूँ। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं इस समय खड़ा हूँ। सत्यवती कॉलोनी का ये बी ब्लॉक का जो इलाका है, यहाँ सीवर डालने का काम पिछले 2-3 महीने पहले शुरू किया, जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे यहाँ करके बताया है। हम उन लोगों से भी बात करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पाइपें हैं डले हुए हैं, जल बोर्ड है, ये कितना भयावह जो गड्ढा है। लोग जान हथेली पर रख करके यहाँ से जो भी पैदल है वो जो जा रहे होते हैं, वो पैदल यात्री वहाँ से निकलते हैं। और कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है कि ये जो गड्ढा है, इसके गड्ढे के साथ से निकल के जाते हैं। ये गड्ढा अचानक ये टूट भी सकता है, धंस भी सकता है। और जो अभी थोड़ी देर पहले एक महिला निकली थी, बड़ी सावधानी से उसने निकली, लेकिन ये किस कदर लोगों के लिए समस्या नहीं बने हुए, उनकी जान माल के लिए भी कितना बड़ा खतरा है, आप ये देख रहे हैं। तो इसके अलावा क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, मैं यही दिखाने के लिए आज आया हूँ। जल बोर्ड के जो कारगुजारियाँ हैं, कई महीनों पहले सड़कें खोद दी जाती हैं। नीमड़ी कॉलोनी से हमें शिकायत मिली थी कि 1 साल पहले इसी तरह एक सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई, 1.5 साल पहले। आज तक वो सड़क ऐसी की ऐसी है और जो जल भराव की समस्या है वहाँ बहुत भयावह है। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मुझे बुलाया है, अभी मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। ये वो पाइप हैं जो पाइप इस सीवर लाइन के लिए डाले गए। लेकिन मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आलोक जी से, मैं कहूँगा कि जो जानना चाहिए, इसकी क्वालिटी को लेकर के भी बड़े सवाल होते हैं, गुणवत्ता को लेकर के भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तो गुणवत्ता का कैसा ख्याल वो रख रहे हैं, आप ये देखिए। जो पाइप हैं, ये पाइप डाले जा रहे हैं कायदे से। इन पाइप लाइनों को जब डाला जाता है तो नीचे एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की जानी चाहिए, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही है। और साथ में ये जो सीवर का पानी है इधर टूट के इस गड्ढे में भर रहा है। सोचिए कि ये पानी रिस्क करके कहाँ जा रहा होगा, लोगों की नींव, जो घर हैं, मकानों की नींव है, उसमें ये जा रहा होगा पानी, कब से ये जा रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या लोगों की बनी हुई है। क्वालिटी को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया कि ये जो पाइप हैं, इनके नीचे फाउंडेशन बना करके इन पाइपों को रखा जाना चाहिए। लेकिन ये कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकली, ये पाइप प्लास्टिक के पाइप है, खोद करके उसको डाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं और उसके ऊपर से ऐसी कैसी मिट्टी डाल रहे हैं। तो मिट्टी डालने के बाद ये धंस जाती है। आप समझिए कि जो सीवर लीकेज की वजह से जो सड़क धंसने की जो घटनाएं होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि उनका फाउंडेशन ठीक नहीं होता है। जैसे ही कोई प्रेशर है, कोई गाड़ी आती है, उस पर जब मिट्टी का दबाव पड़ता है तो वो जोड़ जो होता है, जो वो अपनी जगह से हिल जाता है। या फिर प्लास्टिक, हालांकि ये गलते नहीं है, ये एक समझदारी है। तो यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर पाइप डाले गए हैं और पाइप किस तरीके से डाले गए हैं। और कुछ लोग जो शिकायत कर रहे हैं, अब यहाँ इसी तरह एक शख्स हैं मोहन बंसल इलाके के ही, उन्होंने हमें शिकायत की थी। हाँ, ये रहा, थोड़ा सा आप आएंगे बस हम नीचे। तो मैंने जैसा कि बताया कि जान हथेली पर रख के तो चले रहे, क्वालिटी को लेकर के भी सवाल उठा रहे, कितनी समस्याएं हैं। ये मोहन बंसल जी हैं, इलाके के मौजूद आदमी हैं। आप बताइए कि आप, मैं तो देख रहा हूँ कि ईंटें डाली गई हैं, क्या शिकायतें हैं आपको इसको लेकर? है बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का वर्क किया गया है। कोई स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं की गई हैं, सारी अंडर स्पेसिफिकेशन वर्क है। मैं तो 1976 का पिलानी जैसी कॉलेज का इंजीनियर हूँ। मैंने तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का और अंडर स्पेसिफिकेशन वर्क नहीं देखा है। मैंने जितने ऑफिशियल सेक्शन है, एई है, जेई है, सबको इसके लिए, क्वालिटी के लिए उनको शिकायत कर दी है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना तो उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, ठेके
ठेकेदार तो कहता जी मेरी तो पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, आप कितने ही जो कर लो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पूरे बेसमेंट में पानी भर गया, इनको कह कह के थक गया, 1.5 से 2 महीने हो गए ये काम करके। इनके पास लेबर है नहीं, पूरी कॉलोनी को इन्होंने खोद के पटक रखा, लोगों के रोज़ तकलीफ होती है। बट ये आदमी पता नहीं कहता जी मेरी तो इतनी अप्रोच है, वो अप्रोच किससे है। मैं तो अब लास्ट में जो है CVO को, LG को और इनके चीफ विजिलेंस ऑफिसर को, इन सबको मेल भेज रहा हूं कि भाई आप जो है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराओ और इस कॉन्ट्रैक्टर को और जो कंसर्न ऑफिसर है उनको प्रॉपर पनिशमेंट दो। कोई जनप्रतिनिधियों का भी कोई अंकुश है क्या इनके ऊपर, कुछ फर्क? कोई किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। उन्होंने इनॉग्रेशन के लिए MLA को जरूर बुला लिया था, बाकी इनको कोई परवाह ही नहीं है, ये सुनने को तैयार नहीं है। तो MLA जी यहाँ पर आ गए, उद्घाटन करके चली गई, और क्वालिटी के लिए वो देख रहे कुछ उनको, या तो MLA को क्वालिटी के बारे में क्या पता होगा, जब हमारे जैसे इतने एक्सपर्ट देख तो सकते हैं ना, आप तो संपर्क कर सकते हैं उनसे। बट वो तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। बट जब कंसर्न ऑफिसर्स को ही मेंशन किया गया, उन्हीं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या हालत हो रही है। मेरे को तो ये लग रहा है अब कौशल राज जी शर्मा जो थे, जो इसके जल बोर्ड के CVO थे, वो बाई चांस मेरे सन इन लॉ हैं। मैं एक रोज हंस के उनको बोला, अरे मैं कहा कौशल राज जी ये क्या हो गया, मैं सोचा, तो वो कहने लगे यार मैं तो छोड़ ही आया, मैं तो आजकल LG का सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने कहा यार जल बोर्ड की ये खराब हालत तो कभी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप ये देखो, क्वालिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही, कोई जवाब नहीं, किसी प्रकार की। अगला ये कहता, कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी मेरी तो ऊपर तक जानकारी है, तो वो ऊपर तक जानकारी किससे है ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई ऐसे पूरे इलाके में पूरे इलाके को इससे बुरी तरह खोद रखा है। यहाँ तो मैं था तो फिर भी थोड़ा जीत वीत करके और हल्का फुल्का ये स्थिति औरों के कंपैरिजन में ठीक है, बाकी पूरे इलाके की सत्यानाश कर रखा है इन्होंने। चलिए देखिए, पूरे इलाके का सत्यानाश कर रखा। जगह जगह से हमारी शिकायतें यही आती है कि पूरी दिल्ली खुदी हुई है, जहाँ कहीं आप जाएंगे। लेकिन जहाँ वजीरपुर में खड़ा हूँ, आप वहाँ जहाँ कहीं जाएंगे हर जगह खुदा है, नहीं खुदा तो कल वहाँ खुद जाएगा। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। लेकिन दादागिरी का आलम, मनमानी का आलम ये है कि किसी भी अधिकारी से बात करो, जो स्थानीय लोग आते हैं, जैसा भी मोहन बंसल जी ने बताया, कहीं कोई असर इनको नज़र आ नहीं रहा है। और जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, बहुत सारे हादसे हुए भी हैं। जल बोर्ड के सीवर में उतरने से कई लोगों की मौतें हुई हैं, सड़क धंसने की घटनाएं आपने सुनी हैं, बहुत जान माल का नुकसान है और होने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तस्वीरें ऐसी आती हैं तो मानिए कि क्या जल बोर्ड में नाकाबिल लोग भरे हुए हैं, या फिर ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरी दिल्ली को खोद डालिए और जब लोग परेशान होंगे, त्राही करेंगे, और उसके बाद जब मानसून अब आ जाएगा तो मानसून के बाद इस सभी तरह के कार्य एक तरह से प्रतिबंधित हो जाते हैं, तब और जो समस्याएं बढ़ जाएंगी। बड़ा सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन है, और ये वो अधिकारी कहाँ हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि जो काम है वो सही क्वालिटी का हो, गुणवत्ता का हो, सही समय पे हो। लेकिन ना तो यहाँ किसी को समय का ध्यान है, न किसी को क्वालिटी की परवाह है, और न किसी तरह की शिकायतों का ध्यान है। तो दिल्ली की सरकार तो बदली है, लेकिन जो विभाग हैं उनके कामकाज करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला है, बल्कि यूँ कहें कि और ज़्यादा बेलगाम अधिकारी हो गए हैं। किसी की भी शिकायतों का कोई असर अधिकारियों पर नहीं होता है और जम के मनमानी हो रही है। और वही, जैसा मैंने आपको कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला ये विकास हो रहा है, जो दिल्ली को विनाश की तरफ धकेल रहा है और लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।